क्या प्रॉब्लम है? ने और जो मतलब एक्ने आता है उसके बाद वो चला जाता है पर उसके स्कार्स नहीं जाते। स्कार रह जाते हैं। अभी कितना 18 ईयर्स के हो 18। गए आप? पीरियड्स वगैरह रेगुलर आते हैं? क्यों? वो थोड़े रेगुलर। नहीं तो उसके लिए दिखाया था, मतलब कितना इरेगुलर रहता है? कभी 10-15 डेज लेट भी हो जाते हैं, कभी 5-6 डेज पहले भी आ जाते हैं, कभी ओके, टाइम पे भी होता है। शुरू से ऐसा ही है? हाँ। और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? खाती क्या पानी है? नहीं पीती है। वही, पानी और डाइट मेन फैक्टर होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। डाइट में क्या लेते हो आप? हॉस्टल में रहते हो, घर पे रहते हो? हॉस्टल। हॉस्टल में रहते हो। मैगी खाते हो दिन भर? दिन भर नहीं, हफ्ते में एक हफ्ते में एक बार। और डेली में आपके फ्रूट्स सैलेड्स वगैरह फ्रूट्स हेल्दी तो डाइट नहीं। है या नहीं है? सैलेड में क्या, एक खीरा बस एक दिन का? नहीं, आप एक खीरा कौशिकी बहुत है। 18 ईयर्स के हो, आजकल प्रॉब्लम यही है कि बिल्कुल भी हेल्दी फूड नहीं खाता है आजकल का जेंजी बोलूं या जो भी मैं बोलूं। ठीक है, देखो इसका ना हमें क्या होता है कि रीजन होना चाहिए। एक तो आपका क्या है, जेनेटिक भी रहता है एक्ने का, कि अगर मदर या फादर को है या आपका ऑयली स्किन है तो एक्ने ज्यादा होता है। देन पीरियड्स इरेगुलरिटीज की वजह से भी एक्ने बहुत ज्यादा होता है। एंड सेकंड चीज, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो भी एक्ने जो है वो काफी निकलते हैं। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट तो हम लिख ही रहे हैं, बट साथ में आपको कम से कम 4 लीटर्स पानी पीना ही है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड एक ग्लो भी आएगा आपके फेस पे। देन आपको फ्रूट्स एंड सैलेड रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करना है, ठीक है। देन आपको ये देखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्राइड खा रहे हो या बहुत चॉकलेट वगैरह ये सब चीजें खा रहे हो, उसकी वजह से इरप्शंस तो नहीं हो रहे, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देन एक मिनिमल स्किन केयर रिक्वायर्ड है ना? या आप अगर आजकल क्या है, धूप में जाते हैं तो सबसे पहले दुपट्टा बांध लेते हैं, वो आप वॉश कर रहे हो या नहीं उस क्लोथ को, वो ध्यान रखना है कि वही पसीना आ रहा है उसी को बार बार बांध रहे हैं, इसकी वजह से भी एक्ने इरप्शंस होता है। बट एक्ने का ये है, विद एज ये जाता है धीरे धीरे, 30 तक मैक्सिमम निकलता है। बट अगर आप केयर करोगे तो बहुत ज्यादा स्कार नहीं होंगे। अभी क्या है, तुम्हारे स्कार नहीं है, सिर्फ ब्लैमिशेज हैं, धब्बे हैं, जो एक नॉर्मल टॉपिकल अगर हम कुछ भी देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। बट अगर आप इस पे अभी ध्यान नहीं दोगे कि सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे, इवन जो अपना एक्ने प्रोन स्किन है वो बहुत डिफरेंट होती है, तो उसके लिए स्पेशल मॉइस्चराइजर और स्पेशल सनस्क्रीन हमें यूज करना पड़ता है। जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है कि कुछ भी लगा ली, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अगर ये कंटिन्यूस आप ध्यान रखोगे एंड लाइफ लॉन्ग आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, मॉइस्चराइजर यूज करना ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे तो ऑयली स्किन है तो हमें क्यों मॉइस्चराइजर लगाना, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करना जो हमारी स्किन को और ड्राई बनाए, ये बस ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ड्राई होगा ना उतना ऑयल प्रोड्यूस होगा और उतना है। ठीक है, मैं मिनिमल चीजें लिख रही हूँ, बहुत बेसिक लिख रही हूँ, वो आप यूज करो, 1 मंथ के बाद रिव्यू करेंगे। ठीक है।